हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। मैं प्रिंसी आज आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 8 वसंत से एक पाठ जिसका नाम है जहाँ पहिया है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन को लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो पुडुकोट्टई नाम की एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन बनाया वहाँ की महिलाओं ने। इसके जरिए वे अपने पिछड़ेपन को लात मारते हैं, यानी कि अपने पिछड़ेपन को दूर करती हैं और इस जरिए वो अपना विरोध भी व्यक्त करती हैं। है ना ये एक अजीब बात कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। तो अगर हम पुडुकोट्टई में 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हटा दें, छोटी बच्चियों को हटा दें, तो जो 1/4 महिलाएं हैं वो क्या जानती हैं? साइकिल चलाना जानती हैं। उन्होंने सीख लिया है साइकिल चलाना और इसके साथ साथ वो प्रतियोगिता और प्रदर्शन जैसी जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने इस नए कौशल का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। और वहाँ साइकिल चलाने के लिए, साइकिल सीखने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो पुडुकोट्टई नाम की जो जगह है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज से भी कुछ युवतियाँ हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना शुरू किया है। इनमें से ही एक जमीला बीबी नाम की युवती ने बात करी यहाँ पर लेखक से और कहा कि साइकिल चलाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब ये मेरा अधिकार है। हम साइकिल के चला करके अब कहीं भी जा सकते हैं, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और जब उसने ये सब, जमीला बीबी जी ने जब ये सब चलाना शुरू किया था साइकिल को, तो लोग क्या करते थे? फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन इस पर उन्होंने क्या नहीं किया था? कोई भी ध्यान नहीं दिया था। आगे दिया हुआ है इसमें, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। तो फातिमा क्या है? एक अध्यापिका हैं, एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाना इतना पसंद आया, अब उनके पास खुद तो वो साइकिल नहीं खरीद सकती, तो वो क्या करती है? रोज शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती हैं और चलाती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो जो फातिमा जी हैं, उन्होंने बताया कि जो साइकिल है उसको चलाने में एक अलग तरह की स्वाधीनता है, एक अलग तरह की आज़ादी है, एक अलग तरह की स्वतंत्रता है और इसमें हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और फातिमा जी जो हैं इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहती। आगे लिखा है, जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो जमीला, फातिमा और इनकी एक मित्र भी हैं अफकनी, जो कि इन तीनों की उम्र क्या है? 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक अन्य युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं
महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो अभी पुडुकोट्टई में जो साइकिल है उसको चलाने की क्या मची हुई है धूम, मतलब वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगता है साइकिल चलाना। और इस चीज़ की जो प्रशंसा है वो किस किस ने की है, गांव में महिलाएं जो खेतीहर मजदूरी करती हैं या पत्थर की खदानों में काम करती हैं या फिर गांव में जो काम करने वाली नर्सें हैं वो इस चीज़ की बहुत तारीफ करती हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। कौन कौन? जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या फिर जो पत्थरों को तराशती हैं या स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं वो भी क्या कर रही हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर मतलब जो अभी अभी पढ़ी लिखी है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो जो अभी अभी नवसाक्षर महिलाएं हैं या जिन्होंने अभी नई साइकिल चलाना सीखा है, उनसे जब लेखक ने बात करी तो उन्होंने साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, मतलब उन्हें जो आज़ादी मिली है साइकिल चलाने के ज़रिए, जो फ्रीडम मिली है, उसके बीच में एक सीधा संबंध उन महिलाओं ने बताया लेखक को। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो ये जो साइकिल आंदोलन है इसको बढ़ाने वाली एक महिला से जब लेखक ने बात की तो उस महिला ने कहा कि मेन जो बात है, जो मुख्य बात समझ में आई है इस आंदोलन से, वो ये कि जो महिलाएं हैं उनका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इन महिलाओं का बहुत ज़्यादा बढ़ा है साइकिल चलाने की वजह से। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। इस कारण उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है महिलाओं का। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो ये पहले जो महिलाएं थी उन्हें पानी लाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी औरत साइकिल से आसानी से 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकती है। कभी अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकती है। इसके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, साइकिल के ज़रिए सामान खुद भी ढोया जा सकता है। महिलाएं ये काम स्वयं कर लेती हैं। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो आसान नहीं होती है वो चीज़, तो वैसा ही इन महिलाओं के साथ हुआ। शुरू में लोगों ने इन पर भद्दी भद्दी बातें बोली, कुछ अजीब अजीब गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, उल्टी सीधी जो बातें बोली जाती हैं लड़कियों को लेकर के वो इन्हें बोला गया। लेकिन फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, हर काम को स्वीकृति मिल जाती है, उसी तरह इस चीज़ को भी क्या मिल गई, साइकिल चलाने को भी सामाजिक स्वीकृति मिल गई और महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। तो जो साइकिल प्रशिक्षण शिविर था उसको देखना भी एक अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव रहा लेखक के लिए। किला कुरुची नामक एक गांव था, वहां पर साइकिल सीखने वाली सारी महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। तो जो महिलाएं थी वो क्या कहती थी कि उन्हें हर हाल में साइकिल चलाना सीखना ही था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो साइकिल के जरिए उन महिलाओं को अपनी आज़ादी का एक मार्ग दिखा। जो पुरुषों ने उनके लिए जो समाज बनाया है, जो रोजमर्रा के दायरे उनके लिए बनाए हैं, उससे बाहर आने का रास्ता महिलाओं को मिला। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आज सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। तो ये जो महिलाएं हैं वो गाते गाते क्या करती हैं, साइकिल चलाती हैं। और इन गीतों के अंदर उनके जो गीत हैं वो जो गुनगुनाती हैं उसमें भी क्या है, साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती हैं। तो जो महिलाएं हैं जो अभी साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वो नई जो साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं उनको बहुत सहयोग करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी में यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन ये जो गांव है, ये जो जिला है पुडुकोट्टई, ये पहले जैसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हैंडल पर झंडियाँ लगाए हुए, घंटियों को बजाते हुए एक साथ 1500 महिलाएं क्या की, तूफान ला दिया उन्होंने पुडुकोट्टई में। जो जिन लोगों ने इन महिलाओं को देखा वो हक्का बक्का रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया इन महिलाओं को देखने वाला व्यक्ति। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई है। तो इस चीज पर पुरुषों की क्या राय है ये भी हम जान लेते हैं। तो जो आर साइकिल्स के मालिक हैं उनको इनके पक्ष में रहना ही था इन महिलाओं के, क्योंकि जो आर साइकिल्स के मालिक थे, जो डीलर थे यहाँ के, उनको क्या था, काफी मुनाफा हुआ। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो उस जो साइकिल डीलर था उसने खुल करके बात इसलिए नहीं की क्योंकि 2 कारण थे। बहुत सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार न कर सकी, वो तो जेंट साइकिल ही खरीद ली। और दूसरी चीज़, उस डीलर को ये डर था कि शायद लेखक कोई आयकर विभाग के वो है कार्यकर्ता हैं, तो लगा कि शायद छापा ना पड़ जाए उस डीलर के यहाँ पर, इसलिए उसने क्या किया, बात छिपाई। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो जो अन्नामलाई जो है वो ऐसी जगह पर रहती है जो कि मुख्य शहर से कटा हुआ इलाका जो है, अगर जिसको साइकिल चलाना आएगा उस इलाके में, उसकी गतिशीलता अपने आप बढ़ जाएगी, वो शहर से जल्द ही जुड़ जाएगा। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। तो साइकिल चलाने की वजह से जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। इसके ज़रिए वे कई सारे उत्पाद बेच आती थीं और उन्हें अब बसों के लिए अपने समय को बर्बाद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बसों का इंतज़ार करने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही पहुंच पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिलें नहीं थी वे अब भी पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। तो अब जिनके पास साइकिलें नहीं थी उन्हें अभी भी अपने काम करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, और जिनके पास साइकिलें थीं उनका काफ़ी सारा समय बच जाता था क्योंकि उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जिससे अपने सारे काम बड़े आसानी से कर लेती थी, अपने समय को बचा भी पाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ
साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे करियर पर सामान बांधे लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन भी अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो इस तरीके से जो महिलाएं थीं वो अपनी साइकिल पर अपने बच्चों को बिठा करके या अपने सामान को लाद करके भी साथ में चल सकती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। तो जो आर्थिक पहलू है वो तो था ही यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कई अन्य पहलू भी थे। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो साइकिल चलाने से उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक हुई महिलाओं की, लेकिन उनके अंदर जो आत्मसम्मान है उसकी भावना पैदा हुई। जो फातिमा है उनका कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही, मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो देखा आपने, यहाँ पर साइकिल चलाना उनकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं था, सिर्फ ये उनके आत्मसम्मान, ये उनकी खुशी और आज़ादी के लिए भी था। जो फातिमा थी जो कि किराए पर लेकर के साइकिल चलाती थी, वो क्यों चलाती थी साइकिल? सिर्फ अपनी आज़ादी और खुशी का जो अनुभव है उसके लिए वो चलाती थी साइकिल को। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर गांव की ही एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि गांव की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके लिए साइकिल उड़ाना कितनी बड़ी चीज़ है, साइकिल को चलाना कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए। वैसे तो हवाई जहाज ये उनके लिए बिल्कुल हवाई जहाज को उड़ाने जितनी बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग इस पर हंस सकते हैं इस बात पर, लेकिन ये बात केवल जो गांव की औरतें हैं वो ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना ज़रूरी है। और जो पुरुष इस चीज़ का विरोध करते हैं, उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं, वो कहीं जाएं और टहलें, क्योंकि जो साइकिल चलाने की बात है वो महिलाओं की बराबरी जो पुरुष हैं वो इस बात में कर ही नहीं सकते साइकिल चलाने में। तो ये पार्ट था जहाँ पहिया है, इसे लिखा है पी साईनाथ जी ने। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।